जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। तो जेकेपी कांस्टेबल के सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, तो आज इस छोटे से लेक्चर में हम इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में समझेंगे, क्या होती है बेसिकली, इसका कंसेप्ट देखेंगे। और उससे भी इंपॉर्टेंट है, कुछ मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो डिफरेंट एग्जाम्स में इंडस वाटर ट्रीटी के रिलेटेड आए। इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में फ्रेम होते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडस वाटर ट्रीटी। ऑल्दो ये छोटा टॉपिक है तो इतना टाइम नहीं लगेगा, बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, इंडस वाटर ट्रीटी नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसी ट्रीटी है, ठीक है, एक ऐसी ट्रीटी है, एक ऐसा समझौता है जिसमें इंडस वाटर को लेकर शेयरिंग की जा रही है। ठीक है, आपको इंडस रिवर सिस्टम ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है। इंडस रिवर सिस्टम में एक हमारी मेन रिवर है, देखो बता देता हूं, यहाँ पर एक हमारी मेन रिवर है इंडस। ठीक है, ये हमारी इंडस रिवर है, सिंधु नदी, उसकी ये ट्रिब्यूटरीज हैं। झेलम भी उसकी ट्रिब्यूटरी है, चेनाब भी, रावी भी, ब्यास भी और सतलज भी, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इंडस रिवर और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज का पानी किस तरह से शेयर होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसके लिए एक समझौता होता है इंडिया और पाकिस्तान में, कराची में होता है, 1960 में होता है। उस ट्रीटी को बोला गया बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी। आई होप ये आपको कंसेप्ट समझ आया होगा कि इंडस वाटर ट्रीटी में बेसिकली है क्या। अब इसमें जो जो पॉइंट एग्जाम के लिए रेलिवेंट है वो हमने देखने। अगर इंडस वाटर, ये थोड़ा रिवर सिस्टम भी देख लो, मैं भी पूछ रहे, देखो इंडस रिवर ओरिजिनेट कहां से होती है, तिब्बत से हो रही है। ठीक है, और उसकी एक ट्रिब्यूटरी सतलज भी कहां से, तिब्बत से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, तो इंडस रिवर ये देखो आपको लद्दाख वगैरह एरिया से जाती है, फिर पाकिस्तान में चल जाती है। यहाँ से झेलम जो है श्रीनगर से ये भी जाती है, आगे जाके इस चेनाब में ज्वाइन करती है। चेनाब आपको पता है हिमाचल से निकलती है, चंद्र और भागा, और यहाँ से जाके ये झेलम में मिलती है। चेनाब और झेलम आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद रावी यहाँ से हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ये आगे जाके चेनाब में ऐड हो जाती है। ब्यास यहाँ से निकलती है, ये भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और आगे जाके सतलुज में ऐड हो जाती है। और सतलुज भी तिब्बत से आती है और आगे जाके सतलुज भी किस में ऐड हो जाती है, चेनाब में, और फिर ये आगे जाके इंडस रिवर में ऐड हो जाती है, कहाँ पे, पंजनाड़ में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए कि इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं और इनकी वाटर शेयरिंग को लेकर एक ट्रीटी हुई इंडिया और पाकिस्तान में, जिसको बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं एग्जाम के लिए। देखो, ट्रीटी साइन किसके बीच हुई है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ट्रीटी का काम यह है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगी इंडस रिवर सिस्टम की। साइन हुई है 19 सितंबर 1960 में, ये डेट आपने याद रखना, 19 सितंबर 1960 में। कहां पर हुई है, कराची में। कहां पर साइन हुई है, कराची में। ठीक है, कराची पाकिस्तान में प्रेजेंट डे साइन हुई है। ठीक है, दिस इज क्लियर। और किसने साइन किया इसको, हमारे जब प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने, और फॉर्मर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने 1960 में इस ट्रीटी को साइन किया। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो डेट इंपॉर्टेंट है 19 सितंबर 1960, प्लेस इंपॉर्टेंट है, कराची में साइन हुई, और किस किस के बीच में साइन हुई ये भी इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है पाकिस्तान के अयूब खान, उनके बीच में ये ट्रीटी साइन हुई। अब इस ट्रीटी को कराने वाली पार्टी कौन सी थी, एक ब्रोकर होता है ना जो बीच में दो बंदों के बीच में समझौता करवाने वाला, तो ब्रोकर इस केस में था वर्ल्ड बैंक। कौन है, वर्ल्ड बैंक, याद रखना वर्ल्ड बैंक, और वो खुद भी सिग्नेटरी है इस ट्रीटी का, और वर्ल्ड बैंक ही है जिसने क्या करवाया है, एज अ ब्रोकर का काम किया, इस ट्रीटी को साइन करवाया है इंडिया और पाकिस्तान में। ये ट्रीटी बिल्कुल भी इंडिया के फेवर में नहीं है। ठीक है, बट आप एग्जाम के लिए पढ़ लो। तो ट्रिब्यूटरी देखो, अब इंडस रिवर सिस्टम की क्या क्या ट्रिब्यूटरी है, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चेनाब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो उस इंडस रिवर सिस्टम को मैंने आपको समझा दिया कि क्या है, मेन इंडस रिवर और 5 इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इनकी शेयरिंग की बात हो रही है। अब किस तरह से शेयरिंग हुई है वो ध्यान से समझो। देखो, शेयरिंग इस तरह से हुई है कि 3 इसमें से मानी जाती है वेस्टर्न रिवर, वो कौन सी है, इंडस, चेनाब और झेलम, इनको बोला जाता है वेस्टर्न रिवर। और 3 है ईस्टर्न रिवर, कौन सी, रावी, ब्यास और सतलज। अब कैसे याद रखोगे, देखो ऊपर वाली तीनों को मान लो वेस्टर्न, इंडस, झेलम, चेनाब ये वेस्टर्न है, और नीचे वाली तीनों रावी, ब्यास और सतलज ये ईस्टर्न रिवर है। ठीक है, अब जो ऊपर वाली है ना, जो वेस्टर्न रिवर है ना, इनका पानी जाएगा कहां, पाकिस्तान में। इनका पानी जो है अनरिस्ट्रिक्टेड यूज पाकिस्तान को दिया गया, और नीचे वाली 3 रिवर का अनरिस्ट्रिक्टेड यूज इंडिया को दिया गया। ठीक है, तो जितना चाहे यूज कर सकते हैं। बट ये जो ऊपर वाली जो वेस्टर्न रिवर है, जो वेस्टर्न रिवर है, उसमें ये चीज बोला गया कि वेस्टर्न रिवर का कुछ पानी इंडिया यूज कर सकता है, बट कैसा यूज करेगा, मतलब नॉन कंजप्टिव यूज करेगा। नॉन कंजप्टिव कहने का मतलब, नॉन कंजप्टिव यूज का मतलब होता है जब हम वाटर को, ध्यान से सुनो, वाटर को इस तरह से यूज कर रहे हैं कि हम वाटर को रिड्यूस नहीं कर सकते। मतलब फॉर एग्जांपल हमने पानी को, यहां से पानी जा रहा है, पाकिस्तान जा रहा है, हम उस चलते हुए रिवर में कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा लें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हम उस पानी को मोड़ के कहीं और यूज नहीं कर सकते। मतलब जैसे यहां पर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, रन ऑफ द रिवर वाले वो लगा सकते हैं, जैसे स्विमिंग, फिशिंग, बोटिंग, ये सब चीजें हो सकती हैं, बाथिंग वाथिंग, अब ये थोड़ी रुकेगा, ये चलेगा, बट उस पानी की क्वांटिटी को हम कम नहीं कर सकते, उसको मोड़ के कहीं और नहीं लेके जा सकते। तो ये थोड़ा सा यूज इंडिया को मिला है, बाकी ये वेस्टर्न रिवर्स है, इसका पूरा अनरिस्ट्रिक्टेड यूज किसको मिला है, पाकिस्तान को मिला। मतलब वेस्टर्न रिवर का पानी पाकिस्तान यूज करेगा, ईस्टर्न रिवर का पानी इंडिया यूज करेगा, और वेस्टर्न रिवर में बहुत ज्यादा पानी है। ठीक है,
इसका मतलब इंडस वाटर का ज्यादा से ज्यादा पोर्शन कहां पर चला गया पानी का, पाकिस्तान में चला गया, नियर अबाउट 80%। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 80% ऑफ द शेयर ऑफ वाटर कहां चला गया, पाकिस्तान को, और इंडिया को सिर्फ 20% ऑफ वाटर रहा है फॉर यूज बाय इंडिया। ठीक है, इसीलिए इंडिया ने, आपने पता होगा कि ये एक वो भी चला था, स्लोगन दिया था हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने, कि मतलब ब्लड एंड वाटर डू नॉट गो टुगेदर। ठीक है, ऐसा कुछ था कि मतलब पानी और ब्लड इकट्ठे नहीं जाएगा, तो अगर आप टेररिज्म फैलाओगे तो हम पानी भी शेयर नहीं करेंगे, तो ऐसा कोई चला था, ये आप सबको पता होगा। तो आपने जस्ट इतना याद रखना है कि इंडस वाटर ट्रीटी में 3 वेस्टर्न रिवर जो है, इंडस, चेनाब और झेलम, इसका यूज किसको मिला है, अनरिस्ट्रिक्टेड यूज मिला है पाकिस्तान को। ठीक है, और बट कुछ चीजें हैं जैसे नॉन कंजप्टिव यूज, मैंने आपको बताया नॉन कंजप्टिव यूज वो यूज होता है वाटर का जिसमें वाटर को कैप्चर करो, ट्रीट करना है, आप उसको रीयूज कर सकते हो, बट उसमें रिडक्शन नहीं हो सकती, ये याद रखना। आपने पानी लिया, उसको यूज किया, वापस उसके सोर्स में वापस भेज देना, आप उसको कहीं डाइवर्ट करके कहीं और यूज नहीं कर सकते, उसको वापस ओरिजिनल सोर्स में लेके जाना है, ओरिजिनल सोर्स का पानी कम नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं नॉन कंजप्टिव यूज। इसके लिए इंडिया को मिला, जैसे रन ऑफ द रिवर, चलते हुए रिवर में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आप लगा सकते हो, इसलिए तो हम लगाते हैं ना, आपको पता है इंडस में भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। अब पाकिस्तान उनके लिए प्रोटेस्ट करता है, इसीलिए वो टीम आती है इंडिया में देखने के लिए कि क्या क्या चल रहे हैं वगैरह, वो मैं अभी बता दूंगा आपको। तो मतलब आपने इतना समझना है कि वेस्टर्न रिवर्स का पानी जो है वो पाकिस्तान को मिला है, ईस्टर्न रिवर का पानी इंडिया को मिला है। ठीक है, और वेस्टर्न रिवर के पानी में इंडिया को थोड़ा सा ये है कि जस्ट हम रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, बट पाकिस्तान उसमें भी इशू क्रिएट करता है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, 80% जो है शेयर ऑफ वाटर पाकिस्तान को गया और 20% सिर्फ शेयर ऑफ वाटर जो है वो किसको आया, इंडिया को आया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अभी अभी टीम आई थी, वर्ल्ड बैंक की टीम आई थी इंस्पेक्ट करने के लिए, जैसे पक्कल दुल प्रोजेक्ट चल रहा है चेनाब के ऊपर, पक्कल दुल है ना, मारूसुदा रिवर के ऊपर पक्कल दुल प्रोजेक्ट, ये जब हमने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो पाकिस्तान वाले बोलने लगे कि मतलब हमारा पानी जो है कम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं था, रन ऑफ द रिवर है, तो इस पे वर्ल्ड बैंक की न्यूट्रल कमेटी आई थी देखने के लिए। उसके बाद किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, ये भी रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, नीलम रिवर पे, नीलम रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर, सब पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो किशन गंगा जो है बेसिकली उसके ऊपर जो प्रोजेक्ट करता है उसमें भी इशू क्रिएट किया, फिर राटले प्रोजेक्ट जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हमने चेनाब पे लगाया उस पर भी इशू क्रिएट करे, तो बेसिकली ऐसे पाकिस्तान इशू क्रिएट करता है और फिर वर्ल्ड बैंक की टीम वगैरह आती है देखने के लिए कि क्या इशू है क्या नहीं है। ठीक है, अब अगर सपोज करो डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, अब डिस्प्यूट तो चलता रहता है, आपने सुना ही होगा न्यूज में, अगर डिस्प्यूट हो जाता है इंडस वाटर की शेयरिंग को लेकर, तो उसका रिड्रेसल कैसे होगा, उसका मैकेनिज्म क्या है, तो याद रखना जो आर्टिकल 9 है ना इंडस वाटर ट्रीटी का, उसने एक ग्रेडेड मैकेनिज्म बताया, मतलब 3 लेवल पे मैकेनिज्म है, 3 लेवल पे मैकेनिज्म है। सबसे पहले लेवल पे क्या होता है, देखो कुछ नहीं है, पाकिस्तान और इंडिया के इंडस कमिश्नर होते हैं, क्या होते हैं, पाकिस्तान और इंडिया के इंडस कमिश्नर। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया ने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है ना वेस्ट फ्लोइंग रिवर के ऊपर, तो इंडिया क्या करेगा, पाकिस्तान को बताएगा, इस तो पाकिस्तान को प्रोजेक्ट करा है तो इंडिया को बताएगा ईस्ट फ्लोइंग, ऐसा मतलब चलता है सिस्टम। ठीक है, तो इंडिया अगर सपोज करो कोई प्लान स्टार्ट करने जा रहा है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, तो वो क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा पाकिस्तान को। ठीक है, अब वो आपस में एक दूसरे को बताएंगे, तो एक दूसरे में आप कंसेंसस कर सकते हैं, क्योंकि हर साल मिलते हैं बेसिकली कौन, जो पाकिस्तान और इंडिया के इंडस कमिश्नर होंगे, बट 2022 के बाद तो इशू ही बना हुआ, तो मिल नहीं रहे, क्योंकि उसके बाद थोड़ा ऐसे टसल हो गया था, तो उसके बाद नहीं मिल रहे। बट आपने ये याद रखना कि बेसिकली पहले लेवल पे क्या होता है कि इंडस कमिश्नर जो है इंडिया और पाकिस्तान के, वो आपस में मिलकर खुद ही डिसीजन लेके ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगर सपोज करो उनसे बात नहीं बनती है, फिर एक न्यूट्रल एक्सपर्ट बैठा है, न्यूट्रल एक्सपर्ट मतलब एक तीसरा न्यूट्रल बंदा और एक्सपर्ट भी हो जो इस चीज में, मतलब मेनली वर्ल्ड बैंक होता है। ठीक है, तो अगर ये डिफरेंस सॉल्व नहीं होता है तो क्वेश्चन डिफरेंस का आ जाता है, इस केस में वर्ल्ड बैंक का रोल आता है, मतलब एज अ न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है वर्ल्ड बैंक जो है इसको डिसाइड करने की कोशिश करता है। बट अगर सपोज करो उससे भी नहीं होता है, तो तीसरा केस होता है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, तो जो पाकिस्तान हर तीसरे दिन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चला जाता है ना लेकर, देखो पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान पहले इसमें करता है, इसमें मानता नहीं है, और वो न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाता ही नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास चल जाता है। ठीक है, तो वो इसको इग्नोर करता है बीच वाले पार्ट को, इंडिया बोलता है कि नहीं हमें पूरा लीगल वे में चलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा इशू रहता है हमेशा, तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चला जाता है केस, फिर अगर वो वहां पर भी सॉल्व नहीं होता, तो आपने जस्ट एग्जाम के लिए ये याद रखना है कि 3 ग्रेडेड मैकेनिज्म है, और कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल 9 में दिया हुआ है, सॉरी आर्टिकल 9 में दिया हुआ है, 3 ग्रेडेड मैकेनिज्म है, आर्टिकल 9 में दिया हुआ है इंडस वाटर ट्रीटी का। और 3 ग्रेडेड मैकेनिज्म में क्या है, सबसे पहले जो है आपस में इंडस कमिश्नर डिसाइड करेंगे, नहीं होगा न्यूट्रल एक्सपर्ट डिसाइड करेगा, और नहीं होगा तो फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास जाया जाएगा। इतना आपने मुझे, आई होप आपको समझ आएगा, बट आपने मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज बतानी है, एट प्रेजेंट, देखो ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान और इंडिया के इंडस कमिश्नर कौन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, अगर नहीं है तो पहले कब थे ये चीज बताना, पाकिस्तान और इंडिया के एट प्रेजेंट इंडस कमिश्नर कौन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी इंडस
वाटर, ऐसे तो इंडस वाटर ट्रीटी में बहुत कुछ आएगा, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन, बाकी जो आएगा जैसे उसका इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट है, तो इंडिया को थोड़ा बहुत लॉस तो होता ही है ना जब इतना पानी जाता है वहां पर, तो ऐसे आप दिमाग में रख सकते हो, बट मेन जो है वो यही पूछेगा कि कब ट्रीटी साइन हुई, 19 सितंबर 1960 में कराची में साइन हुई, किस किस के बीच में, प्राइम मिनिस्टर का कौन था, इंडिया का कौन था, पाकिस्तान का कौन था, और क्या क्या था, 3 ग्रेडेड मैकेनिज्म है, बस ये चीजें आपने ज्यादा इन पे इंफेसाइज करना फॉर योर एग्जाम, ठीक है। ईस्टर्न रिवर किसको मिली है, वेस्टर्न किसको मिली है, ज्यादा पानी किसको गया, कम पानी किसको गया, तो ये चीजें आपने देखी। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेके एसएसबी के नहीं है, बट डिफरेंट एग्जाम जो एसएससी बैंक में क्वेश्चन 4-5 पूछे गए उसके मैं ले आया हूं आपके लिए, ताकि मैं आपको बता सकूं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा फ्रेम हो सकता है। पहला क्वेश्चन कहता है, आप इन क्वेश्चन को खुद ट्राई करोगे, ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगा, बट आई रिकमेंड यू ऑल कि आपको खुद इसको आंसर करना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एज पर द इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑन विच रिवर वाटर डज इंडिया हैव एन एब्सोल्यूट क्लेम। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के मुताबिक जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई है, कौन से रिवर में इंडिया का एब्सोल्यूट क्लेम है, मतलब इंडिया पूरा पूरा पानी यूज कर सकती है। इंडस, चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज, झेलम, सतलुज, चेनाब, चेनाब, ब्यास, सतलुज। मैंने आपको बोला था ऊपर वाली 3, इंडस, चेनाब, झेलम। आईसीजे जो है ये पाकिस्तान को देनी है, तो इंडस जो है ये पाकिस्तान को देनी है, तो ये तो नहीं आ सकता। झेलम यहाँ पर है, ये पाकिस्तान को देनी, ये भी नहीं आ सकता। चेनाब जो है पाकिस्तान को देनी, नहीं आ सकता। तो रावी, ब्यास और सतलुज जो है इनका पानी अनरिस्ट्रिक्टेड वे में इंडिया यूज कर सकता है, ठीक है। बट अभी भी क्या हो रहा था, कुछ पानी पाकिस्तान में जा रहा था, ठीक है, पानी जा रहा था, मतलब माना जाता है कि 2 मिलियन एकड़ फीट इतना पानी जो है वो वाटर एनुअली जो है पाकिस्तान में जाता है। तो अब हमने और प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट करें, जैसे उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया है, रावी ब्यास लिंक को हम कर रहे हैं ताकि जो एरिया हमारे रहते हैं वहां पर पानी वगैरह दिया जा सके, पंजाब और हरियाणा वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द इंडस वाटर ट्रीटी बेसिकली क्या कह रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी विच वाज साइंड इन द ईयर, पहले पूछा कौन से ईयर में साइन हुई है, पुट रेगुलेशंस इन प्लेस दैट स्पेसिफाई दैट इंडिया कुड यूज -% ऑफ वाटर कैरिड बाय द इंडस रिवर से, मतलब कह रहा है कि ट्रीटी कब साइन हुई है, इंडिया को कितना परसेंट शेयर मिला है, ठीक है। इंडिया को कितना परसेंट शेयर मिला है, 20% शेयर मिला है, बट ट्रीटी कब साइन हुई है, 1955 में नहीं हुई है, 1960 में हुई है, 19 सितंबर 1960 में हुई है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपने कंसेप्ट समझ आ गया, तो अब एमसीक्यू जहां मर्जी से लगा लो, आपको दिक्कत नहीं आएगी, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, ऐसे एक्स्ट्रा लगाने तो फिर कितने ही लगा लो। नेक्स्ट देखो, अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया हैज नॉट बीन गिवन द एक्सक्लूसिव राइट ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, तो इनमें से कौन से रिवर का इंडिया को एक्सक्लूसिव मतलब पूरी तरह से उस रिवर का पानी यूज करने का राइट नहीं मिला है, रावी, सतलुज, झेलम, ब्यास। तो मैंने आपको बोला आईसीजे, ऐसे याद कर लो यार, ऐसे याद कर लो, आईसी, ये भी बता दे दो, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्या पाकिस्तान हर बात में कहां पर जाता है, कोर्ट में जाता है, जब भी थोड़ा इश्यू होता है पाकिस्तान कहां पर चल जाता है, कोर्ट में चल जाता है, पाकिस्तान कहां चल जाता है, कोर्ट में। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पाकिस्तान को बिलोंग करता है, ऐसे याद करें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पाकिस्तान को बिलोंग करता है। आई स्टैंड फॉर इंडस, सी स्टैंड फॉर चेनाब और जे स्टैंड फॉर झेलम। अब इतना इजी हो गया ना, ये 3 पाकिस्तान के, बाकी इंडिया के, अब नहीं बोलोगे। आईसीजे इंडिया, सॉरी इंडस, चेनाब और झेलम, ये तीनों कहां पर जाएगा, इन तीनों का पानी जाएगा वहां पर पाकिस्तान। अब इंडिया को किसका राइट नहीं मिला है, इंडिया को देखो किसका राइट नहीं मिला है पूछा है, रावी का मिला है, सतलुज का मिला है, ब्यास का, झेलम का नहीं ना मिला है, आईसीजे से, तो याद कर लो, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, आईसीजे से याद करना। अकॉर्डिंग टू 1960 इंडस वाटर ट्रीटी, ईस्टर्न रिवर्स जो है वाटर सिस्टम की, जैसे सतलज हो गया, रावी हो गया, और तीसरी कौन सी रिवर है जो इंडिया में है, तो कौन सी है तीसरी रिवर, देखो इंडस को काटो, चेनाब को काटो, झेलम को काटो, क्या बचा, ब्यास रिवर, सॉरी, तो ब्यास रिवर जो है वो किसको मिली है, इंडिया को मिली है, ठीक है। देखो ये सिंपल सा टॉपिक था, ऐसे यही 4-5 क्वेश्चन जो है जो ऑलरेडी पूछे गए डिफरेंट एग्जाम्स में, तो वो मैंने यहाँ पर कवर करवा दिया, पीडीएफ टेलीग्राम पे मैं शेयर करवा दूंगा। बाकी यार रोज लेक्चर आ रहा है, अगर आपने देखा होगा कि एक दिन में मैं कई बार ट्राई कर रहा हूँ 2 लेक्चर्स भी डालने की, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट को अच्छे से देखो, कंप्यूटर बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर जेकेपी कांस्टेबल ऐसे प्लेलिस्ट होगी, जीके भी स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके जेकेपी कांस्टेबल, मैथ रीजनिंग जेकेपी कांस्टेबल, ऐसे करके प्लेलिस्टें बनी हुई हैं, उन प्लेलिस्ट में जाओ और इन लेक्चर्स को कवर करो। देखो आपने कहीं से भी पढ़ा है, मैं आपको कभी ये नहीं बोलता कि सिर्फ यहां से पढ़ो, बट मैं ये जरूर बोलता हूं कि कहीं से भी पढ़ा, बट यहां से एग्जाम में पढ़ के जरूर जाना, ठीक है। फिर एग्जाम में आने के बाद ये नहीं बोलना कि सर ये वीडियो नहीं देख पाया था और इसमें से क्वेश्चन आ गया, इसलिए आपको रिकमेंड करता हूं पढ़ो जहां मर्जी से, यू आर नॉट बाउंड बाय मी टू रीड फ्रॉम हेयर ओनली, बट यू शुड रीड ईच एंड एवरी टॉपिक फ्रॉम हेयर, ठीक है। मतलब एक से एक टॉपिक जो भी मैंने पढ़ाया वो आपने यहाँ से कवर करना है। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पीडीएफ वहीं पर शेयर करूंगा, और व्हाट्सएप में डेली वगैरह करंट अफेयर्स वगैरह में शेयर करता हूँ। प्लस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि बहुत जल्दी मैं आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ओएमआर बेस्ड जो है, क्योंकि आपका एग्जाम ओएमआर बेस्ड होना है। और उसके साथ आपने एक चीज करनी है कि अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, अगर आपको लगता है करने लायक है तो शेयर भी करो,
और एक्सपीरियंस के साथ जो डिफरेंट एग्जाम्स की जेके की तैयारी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।